60 से 100 एकड़ में फैले इस घने जंगल में दफन है एक गुमनाम इतिहास। ये न केवल इंसानी याददाश्त से दूर है, बल्कि यहाँ जंगली जानवर भी अपना डेरा जमा चुके हैं, जो इस ऐतिहासिक स्थल को एक जीवित इकोसिस्टम में बदल देते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत बाइक से होती है, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं, रास्ते और भी जटिल होते जाते हैं। अब हमें आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। जंगल के भीतर चलते हुए हर दिशा से अनगिनत आवाजें और हलचलें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन सघन झाड़ियों के बीच आगे बढ़ते हैं, ये स्थान धीरे धीरे एक भव्य रहस्य का पर्दा उठाने लगता है। घने वृक्षों और लताओं के बीच मिट्टी और पत्थरों से आच्छादित एक पुरातन संरचना हमारे सामने प्रकट होती है, यानी गुमनाम अतीत की कब्रों का दरवाजा। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक अंदर एक जालीनुमा पत्थर की नक्काशी वाला आलय दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो इसे दीपक या मशाल रखने के लिए बनाया गया हो। फिर नजर आता है एक दूसरा दृश्य। घनी वनस्पति के पीछे सन्नाटे में डूबा एक आलीशान भूला हुआ टूम। लाल बलुआ पत्थर से तराशी गई यह इमारत शायद 16वीं या 17वीं सदी की है, जब कला और संघर्ष एक दूसरे में घुल मिल गए थे। हर मेहराब, हर नक्काशी, इन पत्थरों पर उकेरे गए फूल और बेले किसी शिल्पी के धैर्य और उसकी बेहिसाब लगन का निशान है। टूम बनाने वालों और टूम रेडर्स यानी लुटेरों के बीच का संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। जंगल में छिपा होने के बावजूद ये टूम पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। लालच और खजाने की तलाश में लुटेरों ने शायद इसकी दीवारों और तहखानों को खोला होगा। प्राचीन काल में प्रमुख व्यक्ति को सोना, चांदी और अन्य विलासिता की वस्तुओं के साथ दफन किया जाता था। यही वस्तुएं डाकुओं और खजाना खोजने वालों के आकर्षण का केंद्र बनती थी। इस पूरे परिसर में एक टूम विशेष रूप से अलग दिखाई देती है। ऊंची, संतुलित और अपनी संरचना में बाकी सभी से भिन्न। इसके चारों ओर कई छोटे टूम्स व्यवस्थित रूप से बने हैं। मुख्य टूम का यह ऊंचा चबूतरा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यहाँ दफन व्यक्ति का सामाजिक और धार्मिक स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। पत्थरों की सटीक कटाई, अनुपात और डिजाइन बताते हैं कि इस स्थल का निर्माण एक सुविचारित स्थापत्य योजना के तहत हुआ था। इन टूम्स में कुछ आकार में छोटे हैं, जिन्हें देखकर सहज ही समझ आता है कि ये शायद उन बच्चों के रहे होंगे जिन्होंने जीवन की शुरुआत भी ठीक से नहीं देखी। इतिहास में उनके नाम खो गए, पर पत्थरों पर अब भी उनका मौन परिचय मौजूद है। यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग सभी टूम्स एक ही दिशा में निर्मित हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यता को दर्शाता है। इस्लामी परंपरा में मृत शरीर को इस तरह दफनाया जाता है कि उसका चेहरा किबला यानी मक्का की ओर रहे। भारत में जहां मक्का पश्चिम दिशा में है, वहां टॉम का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते हैं, ताकि मृतक का चेहरा पश्चिम की ओर किबला की तरफ रहे। माना जाता था कि कयामत के दिन सभी अपने कर्मों के अनुसार पुनः उठेंगे और सृष्टिकर्ता के समक्ष होंगे। शायद इसी मान्यता के आधार पर इन टूम्स की दिशा तय की गई हो, ताकि उनका मुख उसी ओर रहे जहां से पुनरुत्थान की कल्पना की गई थी। पहली नजर में ये सभी टूम्स एक जैसी लगती हैं, मगर गौर से देखने पर एहसास होता है हर पत्थर, हर नक्श में कोई खामोश कहानी छुपी है। कुछ टूम्स पर गोल निशान नजर आते हैं, कुछ पर लंबे आयताकार और कई जगह दोनों तरह की आकृतियां एक साथ दिखती हैं। माना जाता है कि इन आकृतियों का स्थापत्यक महत्व रहा होगा। शायद अलग अलग दौरों में कारीगरों ने अपनी परंपरा और समझ के अनुसार इन टूम्स को आकार दिया।
कहा जाता है कि गोल पत्थर नरमी और सुकून के प्रतीक थे, जबकि लंबे शिलाखंड स्थिरता और शक्ति के। हमने इस परिसर में एक ईएमएफ मीटर लगाया, जो अलौकिक ऊर्जा और भाप तरंगे मापने के लिए प्रयोग होता है। ये मीटर पूरे परिसर का मूल्यांकन कर रहा था और इसकी मापन शक्ति केवल इसी क्षेत्र तक सीमित थी। परिसर के भीतर मीटर चरम स्तर दिखा रहा था, जबकि बाहर वही सेंसर सामान्य परिणाम दे रहा था। ये स्पष्ट था कि यहाँ की ऊर्जा इस स्थान तक सीमित है और इसका प्रभाव सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग है। हर माप यह एहसास करा रहा था कि ये स्थल केवल इतिहास नहीं, बल्कि रहस्य और अलौकिक शक्ति का केंद्र भी है। सदियां गुजर जाने के बाद भी दीवारों और पत्थरों पर जमी गाय और धूल की तह इस खामोशी की गवाही देती है कि सदियों से ये मज़ारें वक्त की आंधियों में भी बेखौफ खड़ी रही। इनके नीचे दबी कहानियां अब भी कुछ कहने को बेचैन हैं। हवा में फुसफुसाती आवाजों में और दीवारों की दरारों में छिपे सन्नाटों में शायद यही इन टूम्स की असली खूबसूरती है, जहां इतिहास, कारीगरी और रहस्य एक ही खामोश सांस में मिलते हैं। अब हम इन वीरान खंडहरों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इन सुनसान रहस्यमयी खंडहरों में छिपे रहस्य, अनसुलझी कहानियां और इतिहास की गूंज अब भी हमारा इंतजार कर रही हैं। हर पत्थर, हर निशान, हर सन्नाटा हमें कुछ और बताने को पुकार रहा है, और हमारी यात्रा, हमारी खोज यहीं से किसी और रहस्य के बीच जारी रहेगी।